यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है। दिस इज 79th सेशन। और इस सेशन में इस वीक में बहुत सारी चीजें हो रही है। कल हमने देखा किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच दिया। आज प्रेसिडेंट बाइडेन यहाँ पे न्यूयॉर्क में थे और उन्होंने एक और स्पीच दिया और उन्होंने भी काफी चीजें हाईलाइट की। लेकिन मार्गरेट, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुझे पता है आप काफी बिजी रही हैं और बिजी हैं इस वीक, तो हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मार्गरेट, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो एक सबके जहन में जो सवाल अभी चल रहा है वो ये है कि ये जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, जिस तरह से एक एस्केलेशन हुआ है चीजों का लेके, किस तरह से अमेरिका इसको देखता है और क्या मैसेज अमेरिका देना चाहेगा बाकी जो नेशंस हैं जो असेंबल हुए हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क में, उनको किस तरह का संदेश अमेरिका देना चाहेगा? हम्म वो खबरें जो लुबनान से आ रहे हैं वो काफी काफी तफ्तीशनाक है। और हम इलाकाई के तमाम देशों को यही संदेश साफ कहना चाहते हैं कि कोई भी फिरकैन को जंग से भरपूर जंग से फायदा नहीं उठाएगा। ये हिंसा नहीं फैलाए जाए, और सिफारतकारी से कूटनीति से यही सूरत हाल हल होना चाहिए। अ, एक ये बात भी हो रही है कि अमेरिका के ट्रुप्स वहां पे एडवांस टीम को भेजा गया है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा इस एस्केलेशन में? बिल्कुल नहीं। हमारे विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पिछले हफ्ते मिस्र से वापस आए। और ये उनकी 11वीं मशरक़ वस्ता मिडल ईस्ट के दौरा था। हम कह रहे हैं हमारे तमाम साथियों और तमाम फिरकीन को कि ये वो वक्त आ चुकी है कि एक जंग बंदी पर हस्ताक्षर होना चाहिए, जिसके तहत तमाम यरगमालियों की रिहाई हो सकेगा, और आम फालस्तीनी लोगों तक इंसानी इमदाद पहुंचा सके। ओके। तो मार्गरेट, थैंक यू सो मच। ये क्योंकि सवाल बहुत इम्पोर्टेंट था, ये जिस तरह से जंग वहां पे एस्केलेट हुई है। चलिए यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं। आज हमने प्रेसिडेंट बाइडेन का स्पीच सुना। क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन? उन्होंने बहुत हाई लेवल बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक एग्जाम्पल है इस चीज का कि पावर में रहना जरूरी नहीं है। आपको रिफॉर्म, आपको हटना चाहिए और नई चीजों का, नई जनरेशन का आना जरूरी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन यूनाइटेड नेशन के मंच से? जी, राष्ट्रपति बाइडेन आज संयुक्त राष्ट्र के महासभा के आखिरी भाषण था। और उन्होंने पूरी दुनिया को कहना चाहते थे कि हम एक साथ काम करना चाहिए। और वो उनके इंतजामिया से पहले से ही वही नफ्सियात से आए। और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ कहाँ हम दुनिया के साथ सहयोग करना चाहते हैं, जिनमें से इंसानी इमदाद में, क्योंकि हम समझते हैं कि कोई वो पेचीदा मुश्किलात जो आज की दुनिया में हम सब सामना कर रहे हैं, वो कोई एक देश अकेले हल नहीं कर सकते हैं, और पूरा संयुक्त राष्ट्र भी नहीं हल कर सकते हैं। हम निजी शोबे से भी और स्टेक होल्डर्स के साथ तावन करना चाहते हैं। उसके अलावा उन्होंने पीस कीपिंग ऑपरेशंस के बारे में बात किया, क्योंकि हम शांति फैलाना चाहते हैं आजकल के संघर्ष। उसके अलावा उन्होंने पीस कीपिंग ऑपरेशंस के बारे में बात किया, क्योंकि हम शांति फैलाना चाहते हैं। आजकल के संघर्ष बहुत ज्यादा है, और महासभा के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में इस्लाहात की जरूरत है। और आखिरकार उन्होंने सुरक्षा काउंसिल की इस्लाहात के बारे में भी बात किया। जैसे आप जानते होंगे, अमेरिका इंडिया के लिए एक परमानेंट सीट का सहारा करते हैं। और अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि इस साल से हम टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन शुरू करने के लिए तैयार है।
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात भारत के लिहाज से। देखिए, भारत और अमेरिका के जो संबंध रहे हैं वो बहुत घनिष्ठ, बहुत क्लोज हुए हैं पिछले कुछ एक दशक से ज्यादा, अगर हम माने इस बात को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप कह रहे थे कि खुद राष्ट्रपति बाइडेन चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की एंट्री हो और भारत को एक एक स्थान मिले यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके अलावा क्योंकि उनकी बायलैटरल मुलाकात हुई 2 दिन पहले, मार्गरेट, काफी लोगों का ये ऐसा भी मानना था कि एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने थैंक यू कहा राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनके योगदान के लिए। और उसके बाद क्वाड समिट में भी हमने देखा जिस तरह से बाकी लीडर्स ने इंटरैक्ट किया। एक जो चीज जो सबसे ज्यादा उभर के आई है वो है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसके बारे में हमारे जो देखने वाले उनको समझाइए कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, और इसको इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है। जी, इस वीकेंड पे इंडिया और अमेरिका के बीच का द्विपक्षीय बातचीत में हमने सुना कि भारत में कुछ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के कारखाना बनाने का कोऑपरेशन शुरू होने वाले हैं। हमने महामारी में सीख लिया कि अगर दुनिया कोई एक देश पर निर्भर हो जाए तो वो एक किस्म का खतरा हो जाएगा। और हमने देखा कि इंडिया वो अवसर लेकर एक बहुत अच्छा योगदान किया सप्लाई चेन डिवर्सिफिकेशन में। सो आपने सुना कि ऐसी उभरती हुई प्रौद्योगिकी में अमेरिका इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर समझते हैं और उम्मीद है कि इंडिया के साथ ऐसी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पे सहयोग कर सकते हैं। और हमने ये बातें भी सुनी एआई को लेके, क्लाउड कंप्यूटिंग के लेके, क्वांटम कंप्यूटिंग के लेके। कितना महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए भारत का साथ देना, स्पेशली क्योंकि आज की एज में डिस इन्फॉर्मेशन की बात होती है, एआई के मिस यूज की बात होती है। तो भारत को कैसे देखता है अमेरिका अपने साथ इसको टैकल करने के लिए। तो आज राष्ट्रपति बाइडेन के भाषण में भी आपने एआई का जिक्र सुना होगा। और हमने सुना कि एआई का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और हम चाहते हैं कि एआई पूरी दुनिया के लिए अवसर फराहम करे। वो एक हथियार के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जाए। और हमने एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की और एआई फॉर डेवलपमेंट के साइड इवेंट पे बात किया कि किस किस्म के उसूलों पर एआई भविष्य में इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, और मार्गरेट, एक आखिरी सवाल आपसे। क्योंकि अमेरिका में चुनाव है, कुछ 5 हफ्ते बचे हैं चुनाव में। काफी लोगों के जहन में ये बात जरूर है कि किस तरह की रिलेशन होंगे भारत और अमेरिका के, अगर एक सरकार में परिवर्तन आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन आ जाता है। आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप इस बात को लेके कि कई लोग जब कहते हैं कि क्या भारत और अमेरिका के संबंध उतने मजबूत रहेंगे अगर यहाँ पे चेंज इन गवर्नमेंट हो जाती है तो। well, एक सरकारी एहलकारी के तौर पर के हैसियत से मैं कोई एक उम्मीदवार या पार्टी का सहारा नहीं कर सकती। लेकिन इतना ही कह सकती हूँ कि जैसे आपने खुद कहा ये पिछले एक दशक 2 दशक से बाकी लीडर्स ने इंटरैक्ट किया। एक जो चीज जो सबसे ज्यादा उभर के आई है वो है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसके बारे में हमारे जो देखने वाले उनको समझाइए कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, और इसको इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है। जी, इस वीकेंड पे इंडिया और अमेरिका के बीच का द्विपक्षीय बातचीत में हमने सुना कि भारत में कुछ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के कारखाना बनाने का कोऑपरेशन शुरू होने वाले हैं। हमने महामारी में सीख लिया कि अगर दुनिया कोई एक देश पर निर्भर हो जाए तो वो एक किस्म का खतरा हो जाएगा। और हमने देखा कि इंडिया वो अवसर लेकर एक बहुत अच्छा योगदान किया सप्लाई चेन डिवर्सिफिकेशन में। सो आपने सुना कि ऐसी उभरती हुई प्रौद्योगिकी में अमेरिका इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर समझते हैं और उम्मीद है कि इंडिया के साथ ऐसी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पे सहयोग कर सकते हैं। और हमने ये बातें भी सुनी एआई को लेके, क्लाउड कंप्यूटिंग के लेके, क्वांटम कंप्यूटिंग के लेके।
कितना महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए भारत का साथ देना, स्पेशली क्योंकि आज की एज में डिसइंफॉर्मेशन की बात होती है, एआई के मिसयूज की बात होती है। तो भारत को कैसे देखता है अमेरिका अपने साथ इसको टैकल करने के लिए? तो आज राष्ट्रपति बाइडेन के भाषण में भी आपने एआई का जिक्र सुना होगा। और हमने सुना कि एआई का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और हम चाहते हैं कि एआई पूरी दुनिया के लिए अवसर फराहम करे। वो एक हथियार के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जाए। और हमने एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की, और एआई फॉर डेवलपमेंट के साइड इवेंट पे बात किया कि किस किस्म के उसूलों पर एआई भविष्य में इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, और मार्गरेट, एक आखिरी सवाल आपसे। क्योंकि अमेरिका में चुनाव है, कुछ 5 हफ्ते बचे हैं चुनाव में। काफी लोगों के जहन में ये बात जरूर है कि किस तरह की रिलेशन होंगे भारत और अमेरिका के, अगर एक सरकार में परिवर्तन आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन आ जाता है। आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या कहने चाहेंगे आप इस बात को लेके, कि कई लोग जब कहते हैं कि क्या भारत और अमेरिका के संबंध उतने मजबूत रहेंगे अगर यहाँ पे चेंज इन गवर्नमेंट हो जाती है तो? well, एक सरकारी एहलकारी के तौर पर के हैसियत से मैं कोई एक उम्मीदवार या पार्टी का सहारा नहीं कर सकती, लेकिन इतना ही कह सकती हूँ कि जैसे आपने खुद कहा, ये पिछले एक दशक 2 दशक से इंडिया और अमेरिका के बीच जो संबंध जो है वो बेहतर से बेहतर हो रहा है। और हमने दोनों पार्टियों के इंतजामिया प्रशासन के तहत वही खरीदी देखी। और हाल में ही अमेरिकी कांग्रेस में हमने एक क्वाड सपोर्टर्स कॉकस देखा, जो दोनों पार्टी के सदस्य है। सो हम समझते हैं कि अमेरिकी के दोनों बड़े बड़े पार्टी समझते हैं कि हमारे अमेरिका तो एक पैसिफिक नेशन है। हमारे भविष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में है। ये तो कितनी आबादित जगह है। कितना कितना वैश्विक जीडीपी का कितना बड़ा हिस्सा बनते हैं। सो मेरा ख्याल में कि जो भी नवंबर में जीतेगा, अमेरिका और भारत के भविष्य शानदार है। ओके, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मार्केट। आप हमेशा जब भी जुड़ती हैं एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देती है, स्पेशली हमारे हिंदी के व्यूअर्स को, उनको डायरेक्टली सुनने का मौका मिलता है अमेरिका के हिंदी प्रवक्ता से। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आप न्यूयॉर्क में हैं, आपसे और हम बात करते रहेंगे और लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।